So, a very good morning to all my dear students. We are starting with a new fresh concept today. Just remember ये concept आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा जब लेक्चर है, आई थिंक टुमारो, राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ थियोरीज ऑफ मोटिवेशन. तो प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ यू कि कल आप लोग प्रेजेंट रहो, बिकॉज ये आंसर मैनेजमेंट में हमेशा पूछा जाता है. इनफैक्ट यू नो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल आल्सो टेल, मुझे आंसर इंटरव्यू टाइप पे भी पूछा था. आई मीन एग्जाम पास होना, इंटरनल्स पास होना है, वो सब तो ठीक ही है, बट इंटरव्यू टाइम पे भी पूछा जाता है. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. This is the first slide. I hope all of you are able to see it. Yes. देखो क्या लिखा है. First, just look. क्या इसको आपसे ये देख के समझ में आ रहा है? सी व्हाट इट्स रिटन हियर इज आई कैन डू इट, राइट. तो एंड को मतलब टी को कट करके आई कैन डू इट किया है. यस और नो? क्या आपको लगता है ये मोटिवेशन है? जस्ट सिंपली टाइप यस और नो. मोटिवेशन का अगर मैं आपको जनरल मीनिंग पूछूं तो सी, आज का जो कंसेप्ट है दैट इज यू नो जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन. ओके, थियरीज एंड ऑल डिटेल में हम लोग कल स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, यस. सो आज हम जस्ट मीनिंग कर रहे हैं. सो लेट मी लुक एट योर आंसर्स. एब्सोल्युटली दैट ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. इसी को हम बोलते हैं मोटिवेशन. मतलब आई कांट डू इट की जगह पे आई कैन डू इट कर दो, राइट. हम बोलते हैं ना किसको मोटिवेट करो. मोटिवेट करो मतलब क्या कि किसी का पॉजिटिव थिंकिंग कर दो, क्यों ना आप किसी को सही राह दिखाओ. हम बोलते हैं ना लाइफ में मोटिवेशन चाहिए. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग आवर बोर्ड एग्जाम स्पेशली सब लोग ऐसे नहीं बोला करते थे कि आप 10th में यू नो 95% का एम करो तो आपको 85 या 80 आएगा, राइट. दैट इज नथिंग बट मोटिवेशन. ठीक है, आई कैन डू इट, आई कांट नहीं. लाइफ से यू नो सब ये जो नेगेटिविटी है वो निकाल देनी है. ठीक है, नाउ ओके. इसके बाद में और एक स्लाइड शेयर कर ही रही हूँ, बट आप लोग भी क्या मुझे बता सकते हो कि उसका मीनिंग अगर इफ आई टेल यू टू फ्रेम इट क्या हो सकता है. मीनिंग ऑफ मोटिवेशन यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. बाय दैट टाइम मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ. लाइक समवन आस्क यू कि हाउ विल यू डिफाइन, या लाइक यू नो शॉर्ट नोट्स में भी ये कभी आ जाता है. लाइक अ शॉर्ट नोट ऑन मोटिवेशन, क्या लिखोगे आप? ट्राई टू आंसर. I hope all of you are able to see the slide. इसमें आपको मोटिवेशन का मीनिंग बता गया है स्पेशली विथ रिगार्ड टू योर वर्क प्लेस. ठीक है, अभी अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूँ, मतलब आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग विद गोल्स. सो सी गोल्स यू नो नॉट जस्ट कंपनी के होते हैं, आपके पर्सनल भी कुछ गोल्स होते हैं. यस और नो? लाइक आप लोगों ने अगर डिसाइड किया है कि फॉर एग्जाम्पल यू नो बाय द टाइम आई टर्न 30 मुझे इतने पैसे जमा करके रखने हैं. ओके, बाय द टाइम आई टर्न 40 मुझे इतने पैसे जमा करके रिटायर हो सकूं. तो इन सेम वे आप देखो, अगर हम अच्छे गोल्स सेट कर रहे हैं, अच्छे गोल्स मतलब क्या, बेसिकली यू नो बड़े गोल्स, इट्स सॉर्ट ऑफ मोटिवेटिंग. लाइक गिविंग यू वन सिंपल एग्जांपल, if there is someone who weighs almost 120 kilos, बहुत मोटे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन लिया. यू पीपल नो काफी लोग न्यू ईयर के टाइम रिजोल्यूशन लेते हैं. सो व्हाट ही और शी हैज टोल्ड इज यू नो कि साल के एंड तक मुझे ये 120 किलो का 80 किलो करना है, मतलब ऑलमोस्ट 40 किलोज लूज करना है, राइट. नाउ यू पीपल विल
टेल मी प्लान कर दिया इतना इनफ नहीं है. व्हाट दे हैव टू मेक श्योर इज खाने पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, राइट. अदरवाइज वो तुम्हारा नहीं अचीव हो पाएगा. सेम वे अगर कंपनी की बात करें तो गोल, मतलब हमारा जो भी प्रॉफिट का गोल है, बिजनेस एक्सपांशन का, तो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन. सी स्टूडेंट्स, मोटिवेशन की बात हो रही है, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली टेल यू ऑल. हर कोई कंपनी अपने लिए बड़े ही गोल सेट करती है. येस और नो, दिस थिंग इज वेरी ऑब्वियस, राइट. यस. द नेक्स्ट वन, एवरीवन लुक्स फॉर ग्रोथ. जब भी तुम लोग कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ओके. द नेक्स्ट वन इज सपोर्टिव पीयर्स. सी, दिस इज इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको क्यों ये पॉइंट बता रही हूँ. सी, आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्मली हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग हो जाते हैं, राइट. इसका क्या मीनिंग हो गया. बेसिकली हम बोलते हैं ना, संगत का असर पड़ता है, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट डज दिस बेसिकली मीन इज सपोर्टिव पीयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मतलब क्या, आप जो लोगों के साथ काम कर रहे हो, रादर योर कलीग्स हाउ दे आर, ओके, उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. सी, अगर आपके कलीग्स ही लेड बैक है, आप देखो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इज यहाँ पे एक लेथार्जिक, मतलब स्लो काम करने का, एक अगर किसी का छोटा भी काम है तो उसे 2-3 बार बुलाएंगे ये लोग, इतना स्लोली होता है, राइट. तो सपोर्टिव पीयर्स मतलब वही. तो कई बार आप अच्छे हो, बट आपका एनवायरमेंट ही ऐसा है, आसपास के लोग ही ऐसे कि आप मोटिवेट ही नहीं हो रहे हो, तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाते हो, राइट. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो. कई बार उनका अगर ग्रुप अच्छा है तो इवन जो स्टडीज में वीक होता है वो आउटशाइन हो जाता है. एंड कभी कभी उल्टा भी होता है, राइट. समवन हु इज ब्राइट इन स्टडीज, वो बिगड़ जाता है, ओके. द नेक्स्ट वन इज फ्रेंडली एनवायरमेंट. ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ. सी, देयर इज अ सेइंग, 90% of the employees leave the job because of their boss. ठीक है, almost 90%. Now you students will tell me, मैम ऐसा क्यों. सी, जब भी आप लोग वर्क प्लेस पे काम करना स्टार्ट करोगे, what normally happens is, आप डेफिनेटली हर कोई अपने बॉस के अंडर ही काम करने वाला है, राइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉसेस नैगी होते हैं, चिल्लाते रहते हैं. yes, overwork. See, we are not covering burden part here. नो डाउट, यस, वो भी हो सकता है. इफ आई टेल इन अ वे, आपको ज्यादा काम दे रहे हैं, तुम्हारे कलीग्स को कम काम दे रहे हैं, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. लाइक आप देखो कई कंपनीज में पॉलिटिक्स बहुत होता है, ओके, ग्रुपिज्म हो जाता है, ठीक है. आई मीन इसमें भी तुम्हें काम करने का मजा नहीं आता है, राइट. द नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, अगर मैं आपको बताऊं, डिटर्मिनेशन इज समथिंग वेरी पर्सनल, ओके. लाइक सी, अभी कंपनी के फॉर एग्जांपल आपने टीम बिल्डिंग का वर्कशॉप अटेंड किया, ये वर्कशॉप अटेंड किया, वो अटेंड किया, बट आप लोग मुझे बताओ, डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज है दैट कम्स फ्रॉम विद इन अस, राइट. नो वन कैन टेल यू टू बी डिटरमाइंड अनलेस एंड अंटिल आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, राइट. तो ही व्हेन यू हैव अ डिटर्मिनेशन कि हाँ कुछ भी हो मुझे करना ही है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट, राइट. द नेक्स्ट वन, चैलेंज. सी, देखो चैलेंज में क्या लिखा है, वो एक, इफ यू सी द डायग्राम, एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे जंप कर रहा है, राइट. सी, इफ आई टेल यू पीपल नॉर्मली ऐसी, आई मीन आप डेली लाइफ का भी देख लो, किसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, पहले मुझे वो बताओ, राइट. चैलेंजेस हर किसी को आते हैं, right, but how to overcome them, that is what the main thing here is. उसमें आपकी पॉजिटिविटी, मोटिवेशन कितना है, all of that works, ठीक है. so see, मतलब एक सिचुएशन, एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे. देयर वाज एक बॉस था, उसके अंडर 3 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, ठीक है. देयर वर 3 एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर अ बॉस. तो ड्यू टू सम रीजन वो अपनी टीम का टारगेट नहीं अचीव कर पाए, समथिंग लाइक दैट, ओके. सो आई मीन बॉस ने बहुत डांटा 3 लोगों को, ओके. तो आई मीन फर्स्ट वन, उसका क्या हैबिट था कि ऑफिस में बॉस ने डांटा, उसे जेन्युइनली बहुत बुरा लग गया. वो जैसे ही बाहर गया,
वो ऑलमोस्ट रोने लगा कि क्यों बॉस ने मुझे ऐसा कहा। घर पे जाके भी अपना गुस्सा बीवी बच्चे माँ बाप जो भी है उन पे उतार रहा था। ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय है, यू नो सेम थिंग, उसको ऑफिस में बहुत बुरा लगा, बट फिर उसने क्या सोचा कि चलो अब ऑफिस की बात ऑफिस में ही रखनी है, मुझे इस पे आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ओके। तो वो घर जाके भूल जाता है, ऑफिस में एक दो फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, हो गया। ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सी एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, उसका क्या एटीट्यूड है कि हाँ ये बॉस पागल है, इसमें दिमाग नहीं है, कुछ भी बोलते रहते, एक कान से सुन लिया एक कान से निकाल दो, सॉर्ट ऑफ दिस एटीट्यूड। ओके। मतलब सी आपको समझ में आ रहा है, बॉस ने सेम चीज तीन लोगों को पता है, but interpret, I mean the way all three of them are interpreting is so different. एक रोने लगा, इतना पर्सनली ले लिया, दूसरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब दिस इज हाउ वी ओवरकम चैलेंजेस। आप देखो कई लोग प्रॉब्लम आते हैं तो नहीं रोने लगते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं दे टेक इट लाइटली कि हाँ पॉजिटिविटी मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी। ओके, दैट जस्ट रिमाइंड्स मी, मैंने आप लोगों को शायद कहा भी होगा ये, if you people have seen the movie Oh My God, अक्षय कुमार एंड परेश रावल का, उसमें एक डायलॉग था, व्हेन परेश रावल बेसिकली उसकी एंट्री होती है मूवी में कि भगवान जो होते, ही वॉज बेसिकली द गॉड इन द मूवी, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। सो व्हाट ही हैड टोल्ड इज, भगवान का काम होता है सही राह दिखाना। ओके। बट वो राह पे चलना, भगवान तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, वो तुम्हें अपने आप चलना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे मैं आपको बता रही हूँ, राइट, विच पाथ टू फॉलो, लाइक सी, इवन आप हमारा भी देख लो, हम सबको भगवान ने जन्म दिया है, बट उसे कैसे जीना है वो अपने हाथ में, राइट। द नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी मतलब इसमें इट कुड बी ऑल अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ की स्पेशली बात हो रही है। मतलब अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो पहले आप मैनेजर बनो, जनरल मैनेजर बनो, राइट। मतलब सी अगर आप मोटिवेटेड हो, ओनली इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट। अपॉर्चुनिटीज सामने आपके दरवाजे पे आके नॉक नहीं करने वाली है, राइट। यू हैव टू क्रिएट देम। वो कब पॉसिबल है, जब आप खुद पॉजिटिव हो तब भी। ओके। द नेक्स्ट वन, एंकरेजमेंट, मतलब वही, सी स्टूडेंट्स, आई थिंक इन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि वहां पे जो एडवेंचर ट्रेनिंग होती थी, ओके, तो उसमें ऑल द पार्टिसिपेंट्स आग के जो भी था जंप करना था आग पे से, ठीक है। नाउ इफ यू स्टूडेंट्स टेल मी, इवन दिस एक्टिविटी फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, मतलब ट्रेनर का नहीं, खुद का पर्सनल, बिकॉज ट्रेनर तो तुम्हें मोटिवेट करेगा ही, बट द मेन थिंग ओवर हियर इज आपको ही वो करना है, राइट। तो मतलब वही लाइफ में भी आप कितना एनकरेज हो रहे हो, कितना आगे बढ़ना है, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन यू पर्सनली, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप गुड रीडिंग करते हो, अच्छे लोगों के टच में रहते हो, ओके, दैट विल ऑलवेज एनकरेज यू। मतलब सी इसमें सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, आई एम नॉट मोस्टली टॉकिंग अबाउट पर्सनल, ठीक है, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। ओके। द लास्ट वन इज रिवॉर्ड्स। सी ये चीज तो बहुत आसान है, राइट। हम लोग बचपन से, लाइक हमारे पेरेंट्स, लाइक आई रिमेम्बर, अगर हम बोलते हैं ना कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं कहा करते थे कि चलो ये साल अगर तुम फर्स्ट आए तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, फोन दूंगा, चॉकलेट दूंगा, राइट। सी मतलब रिवॉर्ड इट्स अ ह्यूमन नेचर है हमारा, राइट। अगर सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है कि आप देखो कॉलेजेस में भी, इफ यू पीपल नो अबाउट इट, अगर आप कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेते हो, राइट, तो उसमें आपको पता ही होगा बेसिकली आपको प्राइजेस मिलते हैं, सर्टिफिकेट, गिफ्ट, जो भी होता है वो, यस, बेसिकली क्यों होता है वो रिवॉर्ड, मतलब हम सबको गिफ्ट्स पसंद है उसी लिए, राइट। तो आप अगर कंपनी की बात करो, कंपनी में क्या रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी राइज मिलेगी, ऑल ऑफ दैट इज अ रिवॉर्ड। कई बार अगर आप देखो बोनस मिल रहा है आपको, दैट इज ऑल्सो अगेन अ बिगेस्ट रिवॉर्ड, राइट, ताकि आपको लगे कि मैं इतने
मेहनत करके जो मेरे आवर्स डाल रहा हूँ कंपनी में काम करने को, दैट इज ऑल वर्थ इट. Okay, so I hope you people have understood now what is the meaning of motivation. इसमें किसी को कुछ डाउट है? You can ask me now please. Because इसके बाद अभी एक लास्ट स्लाइड है, आफ्टर दैट we'll be done with the lecture. इसमें किसी को कुछ डाउट है? Just have a look. समझ में आया है तो टाइप यस. हाँ, डिटर्मिनेशन समवन इज आस्किंग, उसका मीनिंग हम बोलते हैं ना निष्ठा. मतलब सी यू नो, आई टेल यू स्टूडेंट्स, वो आपने शायद सुना होगा, आई थिंक अब्दुल कलाम हैज ओनली सेड दैट कि यू नो सी, आप कौन से फैमिली में बॉर्न होते हो वो मैटर नहीं होता है, बट अगर आप आगे जाके गरीब रह जाते हो देन दैट इज योर मिस्टेक, राइट. सो सी, डिटर्मिनेशन मतलब निष्ठा. आप देखो बाबा अंबेडकर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ही स्टडीड, एंड फिर ही वाज द पर्सन हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. मतलब देखो, निष्ठा होनी चाहिए, मोटिवेशन. मतलब बाहर से अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेनर्स हमें मोटिवेट करेंगे ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन अस, हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, हमारा क्या आउटलुक होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी एग्जाम्पल. आप देखो अमिताभ बच्चन, व्हेन बिफोर ही स्टार्टेड हिज करियर, someone had made a very sarcastic remark about him. You know, तू ऐसी घोड़े जैसी शक्ल लेके क्या फिल्म स्टार बनेगा. Look at where he is today, right? So I mean, he was himself determined. किसी और का मत सुनो, खुद where you should know what you are. Okay? Yes. So let me start sharing the next slide. This is the last slide for today. Okay. Factors of motivation. ठीक है? Motivation factors. So see, if ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं बेसिकली, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज. ठीक है? ओके, सो अगेन इसमें आई एम स्टार्टिंग विथ सैलरी, मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है? अभी सी, ओके, मैं आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हूँ, यू पीपल विल आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स. कोई अगर तुम्हें बोल रहा है कि यू नो आफ्टर योर बैफ, एक बार आपका ग्रेजुएशन फिनिश हो गया है, उसके बाद आप लोगों को कोई जॉब ऑफर कर रहा है, दे आर पेइंग यू 5,000. ओके, मुझे एक सिंपल आंसर बताओ कि क्या आप वो जॉब एक्सेप्ट करोगे कि नहीं. दे आर पेइंग यू हार्डली 4 or 5,000 अ मंथ. क्या आप वो जॉब एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू आंसर. ओके, इफ समवन इज राइटिंग यस, तो आप रीजन भी लिख दो ताकि आई कैन गेट टू अंडरस्टैंड. ओके ओके, इंटरेस्टिंग. समवन इज राइटिंग फॉर एक्सपीरियंस. ओके, बट क्या आप हमेशा ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे इफ दे आर टेलिंग यू कि नहीं, हमें 1 साल बाद भी लाइक वी कैन नॉट पे यू मोर 1,000, तो आप क्या रहोगे ऐसी जगह पे? नो, एब्सोल्युटली. सो सी, आप देखो, सैलरी डोंट यू थिंक इज द बिगेस्ट मोटिवेशन. मैंने आपको क्यों ये एग्जांपल दिया. इसी, अगर आपको कोई बोल रहा है कि यू नो आपको मैं सिर्फ 5,000 में काम करा रहा हूँ, तो सी आप लोग हमेशा वर्क प्लेस पे इंटरव्यू भी अगर आप देते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आप देखोगे, सैलरी कितना दे रहे हैं, राइट. व्हाट आई मीन टू से, अगर आपकी सैलरी कम है, सी आफ्टर ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट, हम काम क्यों कर रहे हैं, सैलरी के लिए, राइट. अगर वही कम है तो हमें मोटिवेशन नहीं रहेगा, राइट. सी, अगर आप मजबूरी में ड्यू टू एनी रीजन लाइक टचवुड ऐसा ना हो, बट अगर आपको वो जॉब लेनी भी पड़ी, आप वहां पे अपना 100% नहीं दे पाओगे, राइट. बिकॉज आप खुद ऐसा सोचोगे कि इतनी कम सैलरी में कौन काम कर सकता है. ओके, सो वही मैं आपको बोल रही हूँ, सैलरी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. बिकॉज उसके लिए, इसलिए आप देखो यू नो, इंटरव्यू देने के बाद आपके घर ऑफर लेटर आता है, बिकॉज सी हम सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं, राइट. देयर इज नथिंग मोर टू इट, न्यू टू इट, राइट.
The next one is recognition. Recognition का if I tell you all a Hindi word, it is nothing but पहचान. Okay, see, मतलब आप लोग मुझे बोलोगे नॉट जस्ट अ सैलरी बट यू नो आपको वहां पे कितना रिकॉग्निशन, लाइक सी अगर आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल यू नो आप लोगों को भी इफ यू गेट जॉब इन अ गुड कंपनी, आप बोलते हो यू नो गोदरेज में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, डोंट यू थिंक इससे इवन पीपल इन योर सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू, राइट? रिकॉग्निशन मतलब यही कि यू नो हम जो काम कर रहे हैं उसका और एक मीनिंग भी हो जाता है, नॉट जस्ट द कंपनी बट यू नो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो बॉस है आपकी तारीफ करनी चाहिए, राइट? दिस इज अगेन अ ह्यूमन नेचर, जैसे कि मैं इसलिए आई टेक योर नेम स्टूडेंट्स, राइट, ताकि पूरे क्लास को पता चले कौन अटेंटिव है कौन नहीं। अदरवाइज आप देखो कोई भी क्लास में नॉर्मली हम लोग अगर देखते हैं एवरी ईयर इफ यू स्टूडेंट्स नो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी होता है, राइट? व्हाट बेसिकली हैपेंस देयर इज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी रैंकर्स है उन्हें प्राइजेस दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट। नाउ इफ यू स्टूडेंट्स टेल मी ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज आप खुद सोचो अगर ऐसा नहीं करते होते, ओके, सो व्हाट वुड हैव बेसिकली हैपेंड दिस, जो अच्छे स्टूडेंट्स है वो लोग को क्या लगता है अरे हम क्यों पढ़ाई करें, हमारी कॉलेज को तो कुछ पढ़ी ही नहीं है, राइट? तो सेम वे रिकॉग्निशन, आप वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप सब लोग आपका काम नोटिस करें, आपकी तारीफ करें। यस, द नेक्स्ट वन इज वर्क एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, वर्क एथिक्स का मीनिंग क्या हो जाता है, आई टेल यू। इफ ओवरऑल इफ यू सी यू नो इंडिया में एक्चुअली इट इज क्वाइट एन इश्यू, मैं आपको बताती हूँ कैसे। गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क एथिक्स का मीनिंग क्या है, इसमें बहुत एक्चुअली फैक्टर्स है। द सिंपलेस्ट वन आई एम टेलिंग यू इज, आप लोगों ने सुना ही होगा, सी यहाँ पे ऑफिशियली आपका टाइम तो होता है 9 to 5 जॉब का, ओके, बट आप लोगों को एम्प्लॉयर्स, कई बार आप देखो इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको ये पता ही होगा, दे मेक देम वेट फॉर ऑलमोस्ट यू नो रात के 9, 10, 11 बजे तक, राइट? सो सी वर्क एथिक्स का मीनिंग क्या हो रहा है बेसिकली, सी आफ्टर ऑल इवन यू पीपल हैव टू अग्री, राइट? हर एम्प्लॉय की एक पर्सनल लाइफ भी होती है, यस और नो? अभी आप ऑफिस में ही इतने 12, 13 घंटे बिता रहे हो, यू विल नॉट हैव एनी टाइम फॉर योर सेल्फ, राइट? इसलिए ही अगर आप देखो लाइक आई शुडंट से कंट्रोवर्शियल इश्यू है, मैनी एम्प्लॉयज यू नो सुसाइड करते हैं, उस पर काफी केस स्टडीज भी हुए हैं रादर, राइट? तो वर्क एथिक्स मतलब वही आप एम्प्लॉयज के साथ एथिकल रह रहे हो कि नहीं रादर, ओके, बीट इन टर्म्स ऑफ वर्क आवर्स, ऐसे बहुत फैक्टर्स है। कई बार यू नो आप देखो कभी एम्प्लॉयज को निकाल भी दिया जाता है अपनी जॉब से, ओके? तो आइडियली सी कोई भी यही चाहेगा एक डिसेंट जनरल एम्प्लॉय कि यू नो उसके मतलब वही कि यू नो एथिकल रहे कि मेरी जॉब सिक्योरिटी मुझे चाहिए, राइट? तो आई मीन इन जनरल इट इज एक्सपेक्टेड बाई वर्क एथिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा गोदरेज फॉर एग्जाम्पल इट इज एन एथिकल कंपनी, राइट? तो हर कोई चाहेगा कि उसकी कंपनी वर्क एथिक्स मेंटेन करे। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। सी, ट्रांसपेरेंट मतलब आप देखो मिरर कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? मतलब जो है वही दिख रहा है। सेम वे अगर मैं आपको इसका बताऊं, व्हाट डज इट सिंपली मीन ओवर हियर इज यू नो कि अगर कंपनी फॉर एग्जांपल आपको पता ही था किंगफिशर एयरलाइंस जब बंद हो गई, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, राइट? आई मीन उसके जो एम्प्लॉयज थे उनका इतने सालों का यू नो कमाई हुई मेहनत चली गई, मतलब एम्प्लॉयज खुद को नहीं पता था कंपनी बंद होने वाली है। तो आई मीन इसको हम ट्रांसपेरेंसी नहीं बोलते, मतलब सी बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज यू नो आप एज अ कंपनी आपको एम्प्लॉयज के तरफ भी, सी आफ्टर ऑल वी आर, हाँ सब लोग वही बोलते हैं, राइट, कि ये सब लोग फैमिली के जैसे होता है। तो अब अगर आप रियली एम्प्लॉयज को फैमिली मानते हो तो यू नो जो कंपनी में हो रहा है इंफॉर्मेशन यू शुड शेयर इट विद देम, ओके? कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगर हम कंपनी, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, आप देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कल्चर होता है, करेंगे करेंगे बाद में, अभी नहीं बाद में करो, ओके? एट द सेम टाइम लोग कॉर्पोरेट्स जाना चाहते हैं बिकॉज वो लोग वहाँ का कल्चर सीखना चाहते हैं।
कल्चर की अगर मैं बात करूँ, मतलब आप कैसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हो। लाइक आप देखो कंपनीज में ऑलवेज सॉरी, थैंक यू, ये सब बोलना, एक्सक्यूज मी, इट्स वेरी कॉमन। ओके, the next one, learning, very important. Someone told me in about this. This is an important point. See, कई बार अगर आप देखो, I know a person जिसने लाइक एक नो डाउट उसका उतना एडुकेटेड भी नहीं था, बट ही वर्क इन अ स्टार्टअप कंपनी। उसने पूरे साल वहां पे काम किए इतने सारे, उसके बाद व्हाट ही टोल्ड मी द आंसर, जितना मुझे स्टार्टअप कंपनी में सीखने को मिला उतना मुझे कोई कॉर्पोरेट भी नहीं सिखा सकती थी। इफ यू पीपल हैव स्टडीड अबाउट अमेजॉन, जेफ बीजोस जो फाउंडर है, ही हैड डन हिज एमबीए फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बट व्हाट हैपेंड इज उसने पर्पसली एक स्टार्टअप में जॉब लिया हुआ है, बिकॉज सी स्टार्टअप में आपको ए टू जेड सब काम करना पड़ता है। ओके, कॉर्पोरेट में आपका लिमिटेड एक्सपोजर हो जाता है। तो व्हाट जेफ बीजोस का ही मैं पढ़ रही थी इंटरव्यू, उसने बेसिकली यही बोला था कि अगर मैं आज भी मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पैकेज में काम कर रहा होता तो अमेजॉन कभी नहीं आ पाती, राइट। वी ऑल नो टुडे ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब सी आई मीन वही मैं आपको बोल रही थी, कंपनी में आपको कितना सीखने को मिल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, वर्क लाइफ बैलेंस, इसका सिंपल मीनिंग यही है सी इसमें स्टूडेंट्स वर्क लाइफ बैलेंस मतलब वही, आप एम्प्लॉइज को इतना काम भी मत करवाओ कि उनका पर्सनल लाइफ ही ना रहे, राइट। आई कैन गिव यू स्टूडेंट्स अ सिंपल एग्जांपल ओवर हियर। इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट का, शायद मैंने आपको बोला भी होगा। स्पिल ओवर, SPILLOVER। सी मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी रीजन एक दिन आपके बॉस ने आप पे बहुत गुस्सा किया, ठीक है। सो आई मीन ड्यू टू एनी रीजन, तो आप लोग डेफिनेटली बॉस को बैक आंसर तो नहीं कर पाओगे, आप लोगों ने चुपचाप सुन लिया। ओके, सो नाउ अभी तुम लोग के माइंड में ये रह गया है, तुम्हें भी गुस्सा उतारना है, तो बॉस या कलीग्स पे तो नहीं उतार सकते। व्हाट यू विल नॉर्मली डू इज, आप किसके पास जाओगे, घर पे जाके मे बी बीवी पे, बच्चों पे गुस्सा उतार दोगे, राइट। सी दिस कैन वर्क, मतलब क्या उनकी गलती नहीं है, आपकी बीवी बच्चों की, फिर भी उन पे गुस्सा जा रहा है, राइट। तो स्पिल ओवर, सी कई बार आई टेल यू स्टूडेंट, मेनी टाइम इससे बहुत डिवोर्सेस, फैमिलीज भी टूट जाते हैं, इस पे भी काफी केस स्टडीज हुए। और एक रीजन मैं अगर आपको बताऊं, इट कैन इवन हैपन उल्टा। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉस है ड्यू टू एनी रीजन उसका पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अपनी बीवी के साथ, ओके। सो आई मीन वो क्या करेगा, ऑफिस में आके उसके अंडर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन पे गुस्सा उतारेगा। अभी इसमें एम्प्लॉइज की तो गलती नहीं है, राइट, स्टिल उन्हें सुनना पड़ रहा है। मतलब भाई ये सब अगर वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस। मतलब देखो, वर्क मतलब काम, लाइफ मतलब योर पर्सनल लाइफ, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए, राइट। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, नॉर्मली इंडिया में ये आपको ज्यादा नहीं दिखता है। यहाँ पे एम्प्लॉइज आर मेड टू वर्क मोर बिकॉज यहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज दैट आई नो, कैनेडा एंड ऑल, वहाँ पे स्ट्रिक्टली लोग 5-6 बजे के बाद काम नहीं करते हैं। ओके, आई मीन अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, एंड दे ऑलवेज वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ ही होता है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज बिकॉज इट पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप जब मेंटली फिट हो देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क, राइट। The next one is career growth. वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने ही मुझे कहा कि कोई भी यही चाहेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये साल मेरी 5,000 सैलरी है, नेक्स्ट ईयर 8,000 हो जाए, उसके बाद 10,000, 12, मतलब ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आप लोग अगर कोई कंपनी में हो, यू विल ऑलवेज लुक फॉर योर ग्रोथ, right? Yes, growth can happen both ways students, one is financial, दूसरी आपकी लर्निंग में भी ग्रोथ होनी चाहिए, you should be able to learn new things, right? The next one is health, very important। See, हेल्थ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, दिस वर्क्स बोथ वेज। सी आपको पता ही है आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो जाता है, राइट। कोई अगर बीमार पड़े, अगर हम चलो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करने को भी जाते हैं, काफी पैसा चला जाता है।
आई मीन आज के टाइम में ये ना बेसिकली आपने सुना होगा, काफी कंपनीज होती है एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कई बार उनके पेरेंट्स को भी। इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई वर्कड इन गोदरेज, देयर वाज गोदरेज हॉस्पिटल देयर। मतलब मैं आपको बेसिकली वही बोल रही हूँ, हेल्थ की अगर बात हो रही है आई मीन यू नो आज के टाइम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नो आई मीन कंपनी अगर आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है, ओके आपने कई बार सुना होगा मेडिकल रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब क्या, अगर आप बीमार पड़ गए हो तो कई बार कंपनी भी आपका खर्चा बेयर कर लेगी। ओके, नेक्स्ट वन कम्युनिकेशन। सी कम्युनिकेशन आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स। ओके, मतलब बेसिकली इसका क्या मीनिंग हो गया कि कंपनी में क्या चल रहा है यू नो आप इन्फॉर्म किया करो अपने एम्प्लॉयज को। ओके, ऐसे हम बोलते हैं ना, छुपा छुपा के मत किया करो। सी बिकॉज आफ्टर ऑल एम्प्लॉयज विल ऑल्सो एक्सपेक्ट राइट कि हाँ वी ऑल्सो रिमेन इन्फॉर्म्ड, उन्हें भी पता तो चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट। सो आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ, आप लोग पूछ सकते हो मुझे। By that time I am typing your assignment question in the chat box. If you have any doubt, just have a look at the whole slide. You can ask me. समझ में आया है then at least please type yes. आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। Be present from tomorrow and day after, okay? Because we are starting with theories. So वो बहुत important है। Okay, see, these are your questions for today. What do you mean by motivation? What are the different factors that can motivate employees? ठीक है, so yeah, अभी मैं आपको वर्क एथिक्स, मैंने आपको मीनिंग समझाया ही था, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, कोई कंपनीज आपने सुना होगा टाइम पे सैलरी नहीं देती है, या तो यू नो सैलरी कट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। वर्क एथिक्स में ये सब आ जाता है। क्यों ना आप सी पेपर्स पे तो सब लोग लिखते हैं राइट कि हमारे एम्प्लॉयज खुश है, हम टाइम पे सैलरी देते हैं उन्हें, उनका जितना वर्क आवर्स है उतना ही काम करवाते हैं, यस और नो। बट व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, जब काम करने की बारी आती है आई मीन दिखाते कुछ और है करते कुछ और है बेसिकली, राइट। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे उसमें वही समझाना चाहती थी कि ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यू नो जो तुम कर रहे हो ऑन पेपर्स जो दिखाना चाहते हो, रियल लाइफ में भी बेसिकली वही होना चाहिए। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वर्क एथिक्स आर। ठीक है, सो या, एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो आई डू वन थिंग, आई एनी मोर पॉइंट जिसको जो आपको नहीं समझ में आया हो, या जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, प्लीज मेक श्योर यू आर प्रेजेंट टुमारो। ठीक है, बिकॉज कल हमें मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी एक जो नया आंसर है वो स्टार्ट कर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो द टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।